हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में। ड्रॉ द एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। मीन्स है हमें कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करना है और ऑपरेशन और पी चैनल जेफेट। इससे पहले हमने एन चैनल जेफेट का वीडियो बनाया था, तो ये है पी चैनल जेफेट विद इट्स ट्रांसफर एंड ड्रेन करैक्टरिस्टिक्स। मीन्स इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है विद करैक्टरिस्टिक्स हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमने आंसर में हेडिंग डाली है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले एक है, यहाँ पर हमने बनाया हुआ है एक पी टाइप पी चैनल है। अगर ये पी चैनल पूछ रहा है तो यहाँ पर पी टाइप लिख देंगे। पी टाइप सिलिकॉन का मटेरियल ले लेंगे और पी टाइप उसमें डोपिंग कर लेंगे। बोथ साइड में हम एन टाइप लेंगे, यहाँ पर एन टाइप, और इन दोनों साइड को शॉर्ट शॉर्ट सर्किटेड कर देंगे। यहाँ से यहाँ पर एक टर्मिनल निकालेंगे, इसको बोलेंगे गेट टर्मिनल। ऊपर जो टर्मिनल निकालेंगे ड्रेन, नीचे एक सोर्स टर्मिनल। जो दोनों एंड के बीच में जो एरिया है, ए वाला एरिया कहलाता है चैनल। ये चैनल, ये पूरा मटेरियल एन को छोड़ दें तो पी टाइप है, तो यहाँ पर एक पी चैनल बन जाएगी। ये एरिया दोनों एन के बीच में जो है ये चैनल कहलाता है। तो ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। इसका सिंबल कैसा होगा? गेट, ड्रेन और सोर्स, तीन टर्मिनल थे, गेट, ड्रेन और सोर्स। इसमें भी तो सिंबल ऐसा रहेगा। इसमें एरो बाहर की तरफ, गेट पर एरो लगता है और बाहर की तरफ यदि पी चैनल है तो बाहर की तरफ एरो होगा। ये तो हो गया इसका सिंबल। इसके बाद आता है ऑपरेशन या वर्किंग। इसको वर्किंग भी बोलते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल, इसको वर्किंग भी बोलते हैं। तो वर्किंग भी कह सकता है वो क्वेश्चन में। और वर्किंग में हमें सबसे पहले इसमें बैटरी के कनेक्शन करने होते हैं। तो यहाँ पर एक नोट्स है, गेट ऑलवेज इन रिवर्स वायस। ये रिवर्स वायस लिखा हुआ है। गेट हमेशा रिवर्स वायस में ही कनेक्ट किया जाएगा, वो चाहे पी चैनल हो जे फेट, चाहे एन चैनल जे फेट हो। तो यहाँ पर एक हमने जो ए बना हुआ था, यहाँ पर भी बन गया। ये पी चैनल हो गया, पी टाइप क्रिस्टल लिया। ये बोथ साइड में एन टाइप हो गया। अब यहाँ पर वो कह रहा है, तीन केस में हम समझाएंगे। अंडर नो बायस कंडीशन यहाँ पर ड्रेन होता है, यहाँ पर सोर्स है। अंडर नो बायस कंडीशन वो सेकंड केस है, और यहाँ पर थर्ड केस है। तीन केस में इसकी पूरी वर्किंग समझ में आएगी। तो पहली बात आती है यहाँ पर कि यहाँ पर हमें इसकी बैटरी की कनेक्शन करने होते हैं। वो कह रहा है अंडर नो बायस कंडीशन। नो बायस का मतलब है बैटरी के कहीं कनेक्शन नहीं लगाए जाएंगे। बैटरी के कनेक्शन बेसिकली यहाँ पर दो जगह कनेक्ट किया जाता है। यहाँ बैटरी लगनी चाहिए और एक बैटरी यहाँ लगनी चाहिए, बैटरी के कनेक्शन। और गेट पर हमेशा रिवर्स बायस रखा जाता है। लेकिन ये हेडिंग कह रहा है नो बायस कंडीशन। नो बायस का मतलब कोई बैटरी का कनेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर जो वोल्टेज लगाएंगे उसका नाम होगा बीजीएस, और बीजीएस हमें लगाना ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई। जो यहाँ पर वोल्टेज होगा, जो यहाँ लगाने वाला होगा, उसका नाम होगा ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के बीच में, तो इसका नाम होता है बीडीएस, और बीडीएस की भी वैल्यू जीरो रहेगी। जब कोई बैटरी नहीं लगाएंगे तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। जब करंट फ्लो नहीं होगी तो यहाँ पर जो भी फ्लो होने वाला होगा, जब बैटरी लगाएंगे तो इधर को करंट जाएगी। इस करंट का नाम होगा आई डी। और इस टाइम जब कोई बैटरी का कनेक्शन नहीं है तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी, तो इसकी वैल्यू होगी जीरो। तो ये सेटिंग में आपको ये सर्किट बना देना है। यहाँ भी बैटरी नहीं लगानी, यहाँ भी बैटरी नहीं लगानी, नो बायस है। इसमें बीजीएस जीरो होगा, बीजीएस जीरो वोल्ट होगा, और बीडीएस भी जीरो वोल्ट होगा। करंट भी जीरो है तो आईडी भी जीरो, और करंट मिली एम्पियर में होती तो हम लिख सकते हैं जीरो मिली एम्पियर। बस इस हेडिंग में आपको इतना ही करना है, कोई थ्योरी नहीं है। इसमें थ्योरी यहीं पर, इसमें ही सब समझ में आ गया। इसके बाद आती है बी केस। बी केस में हम हेडिंग डालेंगे बी जी एस इक्वल टू जीरो, मतलब गेट पर जीरो, अभी भी वोल्टेज जीरो ही रखेंगे। और बी डी एस पर सप्लाई देंगे, कैसी देनी होगी वो हम समझाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो है, इसका बनाना है, किस टाइप का बनाना है? ये पी टाइप पे मटेरियल रहेगा। वही चीज़ जो यहाँ थी वही यहाँ बनाया, वही यहाँ बनाया। और यहाँ जब ये पी टाइप है तो बोथ साइड में एन टाइप होगा। यहाँ पर शॉर्ट सर्किटेड किया, यहाँ पर गेट होगा, गेट टर्मिनल। गेट और सोर्स के बीच में एक बैटरी लगानी है, यहाँ पर गेट और सोर्स के बीच में बैटरी, और एक ड्रेन और सोर्स के बीच में बैटरी लगानी है।
तो यहाँ पर जो गेट और सोर्स के बीच में बैटरी लगेगी इसका नाम होगा, इसको रिवर्स बायस रखना है। यहाँ पर हमने बताया था ऑलवेज इन रिवर्स बायस। तो ये गेट बीजीएस की वैल्यू जो यहाँ पर लगाएंगे वोल्टेज बीजीएस, ये रिवर्स बायस होगा। अब ये यहाँ पर हमें सिर्फ इसको देख लेना, ये एन टाइप है तो यहाँ पी कनेक्ट कर देंगे, पी यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, माइनस यहाँ पर, पॉजिटिव यहाँ, माइनस यहाँ, तो ये रिवर्स बायस हो गया। यहाँ पर बन गया पी एन जंक्शन। ये पी टाइप है यहाँ पर और ये एन टाइप है, पी एन जंक्शन। क्लियर है? तो ये पी एन जंक्शन बन गई, रिवर्स बायस हो गया। यहाँ पर बैटरी कैसे लगेगी समझना होगा। यहाँ पर बैटरी ऐसी लगानी है कि पी टाइप है तो इसमें होल्स होंगे, तो यहाँ पर हम एच लिख देते हैं, होल्स के लिए है एच। होल्स इधर को जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे होल्स, ऐसे होल्स जाएंगे इसमें, ड्रेन और सोर्स के बीच में ऐसे होल्स फिलो होंगे, और होल्स पर होता है पॉजिटिव चार्ज, होता है होल्स पर पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है, तो हमें ये पता है कि बैटरी का निश्चित तौर पर अपोजिट टर्मिनल होगा। पी चार्ज आ रहा, पॉजिटिव चार्ज इधर को आ रहा, मीन्स यहाँ पर बैटरी का होगा नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, माइनस और प्लस, ऐसे माइनस प्लस इस वोल्टेज का नाम हो जाएगा बी डी एस। ड्रेन टू, ये ड्रेन था, ये टर्मिनल, ये सोर्स टर्मिनल था, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बी डी एस। यहाँ पर होगा माइनस और यहाँ पर होगा प्लस। क्लियर है? ये माइनस प्लस है तो ये ऊपर माइनस है, इसलिए कैसा होगा ये वोल्टेज, ये सॉरी यहाँ पर वोल्टेज कुछ भी नहीं लगाया जाएगा क्योंकि बीजीएस 0 है, तो यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगेगी अभी इस हेडिंग में। अभी इसमें भी जैसा बीजीएस यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिए थे, जैसा यहाँ पर था बीजीएस 0, तो यहाँ पर भी बीजीएस 0 लगेंगे। बीडीएस कैसा होगा, यहाँ पर बैटरी जो लगनी है होल्स ऐसे आने हैं, तो यहाँ पर माइनस होगा, तो बीजीएस होगा लेस देन 0 वोल्ट होगा, लेस देन 0। बीजीएस की वैल्यू होगी लेस देन 0। क्लियर है? यहाँ पर माइनस होना समझ में आ गया होगा, क्योंकि होल्स इधर को आ रहे होंगे, होल्स ऐसे आ रहे हैं, इसका मतलब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा, तभी होल्स अट्रैक्ट हो रहा, होल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर जब ऐसा कनेक्शन होता है, गेट पर कोई सप्लाई नहीं होती, तो यहाँ डिप्लीशन लेयर नहीं बनी होती है। तो ये चैनल जो एरिया था, पूरी चैनल फुली ओपन होता है। चैनल कैसा होता है? फुली ओपन होता है, फुली ओपन होता है चैनल। और जब फुली ओपन होता है तो करंट मैक्सिमम फ्लो होती है, तो आई डी इक्वल टू आई डी एस एस, आई डी इक्वल टू आई डी एस एस, आई डी एस एस मैक्सिमम करंट फ्लो होने को बोलते हैं आई डी एस एस। तो आई डी एस एस होगा, कब होगा आई डी एस एस? जब बी डी एस की वैल्यू 0 होगी और बी डी एस की वैल्यू यहाँ पर लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है ऊपर टर्मिनल, इसलिए इसको लेस देन 0 बोलते हैं। मीन्स है बी डी एस की वैल्यू नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब -1 वोल्ट, -2 वोल्ट जो भी है वो आपका यहाँ पर इस तरह से होगा। क्लियर है? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आते हैं आप, तीसरा केस बनता है व्हेन BGS इज लेस देन 0, BGS इज लेस देन 0। तीसरी हेडिंग बनी है वर्किंग की। लेस देन 0 का मतलब 0 से भी कम, मतलब बैटरी का जो है ऊपर जो टर्मिनल होगा इसका कनेक्ट करना है। गेट को हमेशा रिवर्स बायस रखा जाता है। देखिए ये होगा पी टाइप, ये होगा एन टाइप और ये भी एन टाइप, शॉर्ट सर्किटेड होगा गेट, ड्रेन और सोर्स। यहाँ पर एक बैटरी लगानी है, हमने बताया था गेट ऑलवेज इन रिवर्स बायस। तो ये एन टाइप है तो यहाँ पर बैटरी का होगा प्लस टर्मिनल और यहाँ पर माइनस टर्मिनल, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा। इस वोल्टेज का नाम होगा गेट और सोर्स के बीच में वोल्टेज, इसलिए बीजीएस, बीजीएस। और बीजीएस की वैल्यू कैसी होगी? बीजीएस अब होना चाहिए यहाँ पर, बीजीएस यहाँ पर प्लस टर्मिनल है, इसलिए बीजीएस हो जाना चाहिए कैसा? ग्रेटर देन 0 वोल्ट। बीजीएस ग्रेटर देन 0 वोल्ट क्यों हो गया? क्योंकि ऊपर प्लस टर्मिनल है। इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो +1 वोल्ट, +2 वोल्ट, +3 वोल्ट जाएगा। क्लियर है? तो आपका क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर जो है ये रिवर्स वाइस हो जाएगा। जब ये रिवर्स वाइस हो जाएगा और यहाँ पर भी एक बैटरी कनेक्ट करनी है। देखिए यहाँ पर जो बैटरी कनेक्ट करनी है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पी टाइप है, इसलिए यहाँ पर जैसे हमने यहाँ बताया था होल्स थे, तो यहाँ पर होल्स होंगे, होल्स। होल्स पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जाना चाहेगा तो बैटरी का यहाँ कौन सा टर्मिनल होगा? निश्चित तौर पर यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस। क्लियर है? 4 लाइन वाली बना रहे, बड़ी बैटरी होगी। इस वोल्टेज का नाम होगा BDS,
जैसा वोल्टेज का नाम है यहाँ, तो वही बैटरी यहाँ कनेक्ट है। सिर्फ इसमें अंतर है, यहाँ बैटरी 0 थी, VGS 0 था, यहाँ पर VGS हो गया ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन क्यों बोल रहा है? क्योंकि ऊपर प्लस है, ऊपर वाला टर्मिनल देखना है। ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ये लेस देन 0 हो गया। ये वाला कैसा हो गया? ये हो गया लेस देन 0 वोल्ट। ये हेडिंग डालनी पड़ेगी आपको तीसरे केस में। अब यहाँ पर इसकी वर्किंग को ध्यान से समझना है। जब VGS की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर हमने पूरी वर्किंग लिखी हुई है शॉर्ट में। व्हेन VGS इक्वल टू 0 देन चैनल इज फुली ओपनड। देखिए, जब यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं लेंगे तो चैनल पर डिप्लीशन लेयर नहीं होगी, तो चैनल फुली ओपनड होगा। जब चैनल फुली ओपनड होगा तो यहाँ से बहुत सारे होल्स, जितने मैक्सिमम होल्स यहाँ से यहाँ फ्लो होंगे, तो करंट भी इसकी यहाँ से होल्स के डायरेक्शन में ही होगी। इधर को करंट जाएगी, ये करंट होगी ID, ड्रेन करंट, और ये मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही होगी। तो व्हेन VGS इक्वल टू 0 देन चैनल फुली ओपनड, ये ध्यान रखना, चैनल फुली ओपनड होगा। देन ID इक्वल टू IDSS, ID इक्वल टू IDSS का मतलब IDSS मैक्सिमम करंट होती है क्योंकि चैनल फुली ओपनड है, पहला केस। सेकंड केस क्या बनेगा? VGS की वैल्यू, अब देखिए VGS की वैल्यू कैसी है? ऊपर प्लस है, इसलिए VGS होगा +1 वोल्ट। अगर एन चैनल पढ़ रहे होते, अगर हमें एन चैनल, तो यहाँ पर माइनस में थे। अब यहाँ पर हो गया VGS 1 वोल्ट। यदि इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगी। डिप्लीशन लेयर देखिए कैसी बनेगी। डिप्लीशन लेयर समझ लीजिए आप। डिप्लीशन लेयर, अगर इस वोल्टेज का +1 वोल्ट करते हैं तो स्लाइटली क्लोज हो जाएगा, चैनल स्लाइटली क्लोज हो जाएगा, थोड़ी सा चैनल क्लोज हो जाएगा। कैसे? देखिए, आपको यहाँ से बना देना है एक बार ऐसे, स्लाइटली क्लोज हो गया। कौन से केस में? +1 वोल्ट में स्लाइटली क्लोज। और ID क्या हो जाएगा? ID विल बी डिक्रीज। ID क्यों डिक्रीज हो गया? क्योंकि जो होल्स यहाँ से अभी तक जा रहे थे, चैनल फुली ओपन था, चैनल इस तरह से खुलता है, होता दो साइड में, तो ये चैनल अब थोड़ी सा क्लोज हो गया। अब यहाँ से इतने होल्स नहीं फ्लो हो सकते, इसलिए ID की वैल्यू क्या हो जाएगी? ID की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? अब इस वोल्टेज को यदि और वोल्टेज बढ़ा देते हैं, +2 वोल्ट कर देते हैं यहाँ पर, यदि यहाँ कर देते हैं +2 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा? 2 वोल्ट प्लस का करने से चैनल मोर क्लोज्ड हो जाएगी और ID आल्सो डिक्रीज। तो यहाँ पर चैनल क्या हो जाएगा? देखिए, अभी ये और क्लोज्ड हो जाएगा यहाँ से, अब और क्लोज्ड हो गया +2 वोल्ट में, तो चैनल मोर क्लोज्ड हो गया है, मोर क्लोज्ड हो गया और ID डिक्रीज हो गया। अब इस वोल्टेज को +3 वोल्ट कर देते हैं, अगर हम +3 वोल्ट कर देते हैं तो क्या होगा? चैनल मोस्टली क्लोज। तो चैनल क्या हो जाएगा? लगभग क्या हो जाएगा? मोस्टली क्लोज्ड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर चैनल और क्लोज्ड हो जाएगा, इस तरह से मोस्टली क्लोज्ड हो जाएगा +3 वोल्ट में, और ID डिक्रीज हो जाएगा। अब चैनल यहाँ से होल्स अब और कम जा पा रहे, क्योंकि चैनल बंद होता चला जा रहा है, चैनल बंद होता चला जा रहा है, इसलिए यहाँ से अब उतने होल्स फ्लो नहीं हो पाएंगे, तो ID की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो ID की वैल्यू क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। यदि इस वोल्टेज को हम +4 वोल्ट कर देते हैं, इसको +4 वोल्ट कर देते हैं, तो क्या होगा? +4 वोल्ट करेंगे तो हमने लिखा चैनल फुली क्लोज्ड, चैनल फुली क्लोज्ड हो जाएगा और ID इक्वल टू 0 हो जाएगा। चैनल देखिए, ये वाला अगर और बढ़ा देते हैं हम वोल्टेज, तो ये चैनल, ये दोनों को टच ईच अदर कर जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को टच कर जाएंगे। चैनल पूरी क्लोज हो गई है। अब यहाँ से, अब चैनल फुली क्लोज्ड हो गया, यहाँ लिखा फुली क्लोज्ड, तो ID 0 कैसे हो गई? क्योंकि यहाँ से अब एक भी होल्स नहीं निकल पाएगा, यहाँ से एक भी होल्स अब नहीं निकल पाएगा, तो ID की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस टाइम ID 0 हो जाएगी। ठीक है, तो जिस वोल्टेज पर ये चैनल फुली क्लोज्ड हो जाता है, उस वोल्टेज को बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। और VGS की वैल्यू होती है ये इस वोल्टेज की, जब वैल्यू इसको फुली क्लोज्ड कर देता है चैनल को, तो ID की वैल्यू 0 हो जाती है। तो उसी कंडीशन को, इस वोल्टेज को बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। तो VGS को हम लिखते हैं VGS ऑफ। VGS ऑफ कब हो जाता है? VGS ऑफ के कट ऑफ वोल्टेज के बराबर कैसे होते हैं? व्हेन ID इक्वल टू 0 हो जाता है। क्लियर है? ये पूरी की पूरी वर्किंग यहाँ पर छुपी हुई है। चैनल ऐसे ऑन ऑफ होती है, गेट है, गेट से सप्लाई आ रही है, गेट खुलेगा तब यहाँ से चैनल ऑन ऑफ होगी।
अगर ये बंद होती चली जाए तो चैनल क्लोज होती चली जाएगी। इस वोल्टेज को कम करते चले जाएंगे तो चैनल ओपन होती जाएगी। दोनों तरफ से ऐसे ऐसे खुलती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है चैनल। ये पी टाइप मटेरियल होता है यहाँ पर, इसलिए पी चैनल बोला जाता है इसको। अब इसी पूरी वर्किंग को यहाँ पर ग्राफ में खींचना है, इसके करैक्टरिस्टिक्स खींचना है। तो इसके दो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, टू करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स होता है। ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या? इनपुट का वोल्टेज है VGS, इनपुट का हो करंट ID है, VGS और ID के बीच में खींचा जाता है। तो हमने लिखा इट इज ड्रॉन बिटवीन VGS एंड ID। देखिए VGS एंड ID। अब VGS इनपुट साइड का है और ये दोनों हैं आउटपुट साइड के। तो इनपुट का वोल्टेज है आउटपुट के करंट के बीच में करैक्टरिस्टिक खींच रहे हैं। अगर इनपुट की वोल्टेज और इनपुट की करंट IG गेट करंट होती और गेट वोल्टेज होता तो हम बोलते इनपुट करैक्टरिस्टिक्स। इसके वोल्टेज का इफेक्ट आउटपुट की करंट पर ट्रांसफर हो रहा है। इस वोल्टेज का इफेक्ट आउटपुट की करंट पर ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इस करैक्टरिस्टिक्स का नाम आउट ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स रखते हैं हम, इनपुट करैक्टरिस्टिक्स नहीं रख सकते हैं। तो ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स किसके बीच में? VGS एंड ID के बीच में हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब VGS कैसा है? यहाँ ऊपर प्लस है, ऊपर प्लस है, इसलिए ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। VGS पॉजिटिव है और ID ड्रेन करंट ID मिली एम्पियर में मेजर करते हैं। जब इस वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी, पहले स्टार्टिंग में चैनल फुली ओपन थी, ID इक्वल टू IDSS था। देखिए यहाँ पर ID इक्वल टू कितना था? IDSS था यहाँ पर, ID इक्वल टू IDSS। तो यहाँ पर जो होती है करंट ID इक्वल टू होगा यहाँ पर ID इक्वल टू IDSS, इसी को लिख दें IDSS कितनी होगी यहाँ पर? IDSS 8 मिली एम्पियर आया करती है, 8 मिली एम्पियर इस पॉइंट पर। अगर इस वोल्टेज का +1 वोल्ट, +2 वोल्ट, +3 वोल्ट, +4 वोल्ट बढ़ाते जाएं तो ये करंट डिक्रीज करती चली जाएगी, इसलिए ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, यहाँ से ऐसे डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ कहाँ कितने वोल्ट पर आएगा? +4 वोल्ट पर। इसी वोल्टेज को बोलते हैं VGS ऑफ, VGS ऑफ। और VGS ऑफ की वैल्यू कितनी होती है? +4 वोल्ट होती है इसमें, +4 वोल्ट। ये VGS ऑफ कहलाता है। इसको कहो तो मैं लिख सकता हूँ VGS ऑफ, कट ऑफ वोल्टेज कितना होता है? +4 वोल्ट। ठीक है, जो ये जो है पी चैनल जे फैट में है। तो ये करैक्टरिस्टिक्स हो गया ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स। दूसरा करैक्टरिस्टिक्स होता है ड्रेन करैक्टरिस्टिक्स, या उसी को आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। यहाँ पर हेडिंग बनती है ड्रेन और आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। इट इज ड्रॉन, यहाँ लिखा छोटा सा, इट इज ड्रॉन बिटवीन VDS एंड ID। VDS और ID के बीच में करैक्टरिस्टिक खींचा जाता है। क्लियर है? अब ये ड्रेन है, दोनों वोल्टेज भी ड्रेन का है, करंट भी ड्रेन की है, इसलिए इसको ड्रेन करैक्टरिस्टिक बोल देते हैं। या वोल्टेज भी आउटपुट का और करंट भी आउटपुट की, दोनों आउटपुट, इसलिए इसको आउटपुट करैक्टरिस्टिक के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने ID और यहाँ पर लिखा VDS और ID के बीच में करैक्टरिस्टिक खींचा। तो जब VGS की वैल्यू 0 थी तो देखिए चैनल फुली ओपन था, ID इक्वल टू IDSS था। ये ग्राफ इस तरह से जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर ऐसे जाएगा, ऊपर को उठ जाएगा। ये ऊपर को, भाई ऊपर क्यों उठेगा तो बताते हैं। सबसे ऊपर VGS की वैल्यू 0 है। जब ड्रेन करैक्टरिस्टिक खींचते हैं तो VDS ID, तो VGS को हम कांस्टेंट रखते हैं। किसको? जब इसका खींचते हैं तो इसको कांस्टेंट रखते हैं VGS को। तो इट इज डॉन बिटवीन VDS एंड ID व्हेन VGS इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट लिखा हुआ है, हो सकता दिख ना रहा हो, यहाँ पर कांस्टेंट लिखा हुआ है, VGS इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है? जब VGS की वैल्यू 0 थी, चैनल फुली ओपन था, मैक्सिमम होल्स फ्लो हो रहे थे, तो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही थी IDSS, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ IDSS इक्वल टू 8 मिली एम्पियर, ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पर डाल दिए, जो VGS की वैल्यू जब 0 थी। जब VGS की वैल्यू हम +1 वोल्ट कर देंगे, जो यहाँ हमने समझाया था +1 वोल्ट, स्लाइटली क्लोज हो गया था चैनल, तो अब करंट कम फ्लो हो रही, इसलिए ये ग्राफ यहाँ से नीचे आ गया। ये 8 था तो यहाँ 6 हो गया मान लो, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 0, करंट की वैल्यू घट रही है। तो ये +1 वोल्ट, यहाँ पर यदि 2 वोल्ट कर देंगे तो ग्राफ और नीचे चला जाएगा।
प्लस का 3 बोल्ट कर देंगे तो और नीचे ग्राफ चला जाएगा। यदि प्लस का 4 बोल्ट कर दे तो चैनल फुली क्लोज्ड हो गया था, और ये चैनल फुली क्लोज्ड हो गया तो सबसे नीचे वाला जो ये ग्राफ जा रहा है, ये वाला ग्राफ, ये है कौन सा बोल्ट? +4 बोल्ट, +4 बोल्ट। इसी को बोलते हैं बीजीएस ऑफ। क्लियर है? तो और ये ऊपर को क्यों चला जा रहा है, ग्राफ क्यों मुड़ गए ऊपर को? ये इसीलिए ऊपर को चले जाते हैं, यदि इस वोल्टेज को आप अगर लगातार आप इंक्रीज करते रहेंगे बाय चांस, तो ये हो सकता है डिप्लीशन लेयर का ब्रेक डाउन हो जाए। यदि डिप्लीशन लेयर ब्रेक डाउन हो गया तो ये पूरा चैनल ओपन हो जाएगा, बहुत स्पीड से करंट फ्लो हो जाएगी, तो करंट तेजी से बढ़ेगी, तो करंट यहाँ ऊपर लिया हमने, तो करंट के ग्राफ है ऊपर को उठ जाएंगे, सभी ग्राफ ऊपर को टिल्ट हो जाएंगे थोड़ी सी। क्लियर है? यहाँ पर जो है जब ये कांस्टेंट हो जाता है, ये वोल्टेज देखिए ये वाला लगभग कांस्टेंट हो गया, प्योर वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है इसकी, अब ये ऊपर को भी नहीं जा रही ना नीचे को, बिल्कुल सीधी लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल। जब ये हो जाता है, जब बीजीएस की वैल्यू 0 होती है तो फुली चैनल ओपन था, आईडीएसएस था, आईडीएस 8 मिली एम्पियर। जब यहाँ पर कांस्टेंट उस पॉइंट से ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन डाल के यहाँ पर डालते हैं, यहाँ पर बीपी बोलते हैं। बीपी का मतलब क्या होता है? पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज बीपी को बोलते हैं। तो ये पूरा करैक्टरिस्टिक्स हमने इसका ड्रॉ कर दिया है, कौन सा? पी चैनल जेफेट का। तो ये आपका 7 मार्क्स का या 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कंस्ट्रक्शन पूछता है, सिंबल हो गया है, वर्किंग 3 केस में हमने समझाई है, और करैक्टरिस्टिक्स खींचा है। तो आपको हो सकता है वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू, थैंक यू।